सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते, उन्हें दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, उन्हें टकला नहीं दिखना बोल के। तो ये लोग वही हैं, कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पिलाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पिनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है। आपका आरएसएस फाउंडेशन है तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। जैसा कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम पैदा हुए तो यहीं जाएंगे और जब उठेंगे तो क़यामत के दिन यहीं से उठने वाले हैं। ये हमारी पनाहगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। अब क्या होता कि आप सुनते हैदराबाद मेरे भाई ने लुट गया, यहाँ कुछ भी पैसे नहीं है, महल्ले में बात पहुंच जाती, नहीं है इसके पास पैसे नहीं है, तो उन्हें अपने आप को दिखाने का से मैं भी दौलतमंद हूं। उन्हें क्या करता, अरे 15 अगस्त है, लो मैं लगाओ, तुम भी लगाओ, 10 झंडे लगाओ, पैसे दे रहा हूं सबको। ख्वाजा गरीब नवाज और रसाने ने वो बड़ा बिरयानी पकाओ यहाँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं फकाट नहीं हुआ हूं। तो इनका मामला यही है, दिखाने में कुछ नहीं है, फकाट है, मगर सबको दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे। आपकी मोहब्बत जब नहीं थी, इतने नाम मैं लिया हूं, इतने उलमा नाम लिए हैं, आप एक नाम दिखा दो अपना, एक नाम तो दिखा दो अपना। आप कुछ नाम नहीं दिखा सकते। मैं आपसे इसीलिए अपील कर रहा हूं कि नौजवानों को भारत की तारीख पढ़ना जरूरी है। यह कोई सियासी जलसा नहीं है, मगर ना ही ये जलसा किसी सर्टिफिकेट हासिल करने का है। 75 साल की आजादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फख्र है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए, तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन। इफ यू आर अ प्राउड इंडियन, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है, जो एक रोशन माजी है। और याद रखो, जो लोग हमको दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। हमारी रगों में भी अल्लामा फजल खैराबादी का खून है, हमारे रगों में काफी का खून है, अहमदुल्लाह का खून है, हमारी रगों में महमूदुल हसन का खून है, अहमद रजा का खून है हमारी रगों में। याद रखो, कुर्बानी देना हमारे लिए बहुत आसान है, खून बहाना इस देश के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। और आज आप बोलते टेररिज्म, अरे कहां का टेररिज्म? जब जिहाद के फतवे दिल्ली की जामा मस्जिद से दिए गए, वो जिहाद के फतवे दिए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। फख्र से रहिए। और ये बात मैं मानता हूं कि वतन अजीज में आज जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसका अंदाजा आपको भी और मुझे भी है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात,
कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। यह कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे पास आदाद शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। अब मुल्क तो आजाद हो गया, मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है? उन बच्चों को मिल रहा है? उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं? वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई? हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूद हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानों को पढ़ते हैं कि कैसे अल्लामा फजल खैराबादी जिस दिन उनके बेटे रिहाई का पैगाम लेकर आए, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। मौलवी अलाउद्दीन की लाश हैदराबाद को भी नहीं आई। तुर्रेबाज खान की लाश लटकती रही सुल्तान बाजार में कई दिनों तक। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुल्क की आजादी हमको आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किलात और कठिन सफरात से गुजरना पड़ा। ये मुल्क आजाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इसीलिए 75वीं आजादी का यही पैगाम असदुद्दीन ओवैसी अपने हमवतनों को देता है कि आओ दिलों को मिला लो जुल्म के खात्मे के लिए, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, आओ अपने हाथों को मिला लो, बगलगीर हो जाओ ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और भारत के प्रधानमंत्री से हम ये भी कह रहे हैं कि आजादी तो मिल गई, मगर आजादी का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री लफ्ज चीन नहीं बोलते, ना मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं, मगर हमारा काम है बोलना कि चीन को चाहिए कि भारत की जमीन से वो छोड़कर चला जाए। जो हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, चीन याद रखो, हम वो जज्बे दोबारा दिखा सकते हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जज्बे दिखाए थे। ये सरजमीन हमारी है, ये हमारी मुबारक सरजमीन है। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हर शख्स को मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।